जय हिंद दोस्तों। इंतज़ार का पल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और हमारा कारवां धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा है। इस समय क्या ही कंडीशन होगी आपकी, कितना फ्लक्चुएशन होगा, परीक्षा को सोचकर कितना रोमांच आ रहा होगा, कभी एक अनचाहा सा डर भी आ जा रहा होगा, कभी एक अजीब सी सिहरन भी आ रही होगी, होगा कि नहीं होगा ऐसा भी फील हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि जो कुछ पढ़ा सब भूल गए, कुछ तो याद ही नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें एक अच्छे कॉम्पिटिटर के साथ होने वाली घटनाएं हैं। इन बातों से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा हो कि जो पढ़े सब याद है, एकदम डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नींद एकदम एकदम दबा के नींद आ रही है और कोई समस्या नहीं है, तो फिर ये 100% मान लीजिए कि ऐसे आदमी को, फिर ऐसे कॉम्पिटिटर को या तो इलाज की ज़रूरत है या तो फिर वो पढ़ने वाला नहीं है। जितना मैंने बताया ये सारे फेनामेनन वो हर एक स्टूडेंट के हैं, हर एक सीरियस एस्पिरेंट के हैं दोस्तों। अब आज का जो मेन मोटो है इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 एग्ज़ाम में, आखिरकार कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे जाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, 2-3 ही पॉइंट है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं और बस बाद में जब आप सेंटर पे जाते हैं फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर वही हो जाता है कि होकर मजबूर उसने मुझको भुलाया होगा, भूल कर दवा जान जहर को खाया होगा। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि दवा जान जहर को खा लेते हैं आप। तो चलिए आइए ज़रा देखिए, समझिए। तो आइए, ये पॉइंट्स हैं आपके, क्या क्या, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स एंड सो ऑन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी लाइन है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ये तो बात फैक्ट है दोस्तों कि जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। चलिए आइए, क्योंकि आप कलाम जी की वो लाइन आप समझते हैं ना, कलाम जी की वो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा, सूरज की तरह जलना भी होगा आपको। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है भैया, सबसे पहली चीज़ एडमिट कार्ड। आपको क्या लेके जाना है मेरे भाई, एडमिट कार्ड, लेकिन ध्यान से समझो, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। मतलब आपको ये नहीं कि ऐसे प्रिंट आउट निकाल लिया, कलर प्रिंट आउट होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे शादी के समय आपको अच्छी से अच्छी रंगीन फ़ोटो लेके जानी है, वैसे ही आपको यहाँ भी कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड लेके जाना है। नेक्स्ट क्या है, फोटोग्राफी। आपके पास 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और वो फ़ोटो मैच करनी चाहिए जैसा आपने आवेदन में अपलोड किया होगा, उस फ़ोटो से 100% लिंक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक फ़ोटो जो लगाई थी, तब तक आप वाली ने कहा एक फ़ोटो मुझे भेज दो, आपने खूब दाढ़ी वाड़ी लगा करके फ़ोटो भेज दिया, वो वाली फ़ोटो लेके गए कि बड़ा अच्छा लगेगा, फिर भगा दिए जाओगे आप वहाँ से। अगली बात पे आ जाओ। नेक्स्ट बात क्या है भैया, आपको आईडी प्रूफ में क्या लेके जाना है, आधार, पैन, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट। लेकिन ये भी समझ लो कि जो भी वोटर मतलब कि जो भी आईडी प्रूफ आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा वही लेके जाना। ये नहीं कि फॉर्म भरते समय आपने आधार लगा दिया और अभी आप जाते समय झटके में ड्राइविंग लाइसेंस लेके निकल गए, तो फिर आपके साथ समस्या आने वाली है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप कि आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, अगला क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए इंपॉर्टेंट है, SC ST। क्यों, क्योंकि उन्हें मिल रहा है परीक्षा में जाने का खर्चा, जो भी आपका किराया होगा उनको दिया जाएगा वापस। इसके लिए आपको SC ST कैंडिडेट को ले आना है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका ओरिजिनल होगा वो लेके जाना है और 2 आपको उसका प्रिंट आउट और खुद से आपको साइन करके ले जाना है। तो कुल मिला जुला करके SC ST कैंडिडेट्स को क्या करना है मेरे भाई, अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, साथ ही साथ उसका 2 प्रिंट आउट भी रखना है, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना। वो कोई बड़ी घटना नहीं है, आप वहाँ पे इस एग्जाम सेंटर पे बैठ के खुद से अटेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप सोचिए अब इसको अटेस्ट करना मतलब उसे साइन कर देना मेरे भाई। नेक्स्ट बात क्या है, अगली बात क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस। देखो SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब जो भी आपका खर्चा होगा
अब खर्चा इन द सेंस ये नहीं कि रास्ते में आपने कहीं नाश्ता किया, होटल में खाया, बोतल मार लिया, सब लिख के दे दो मिल जाएगा, नहीं। खर्चा वो मिलेगा जो आपका गाड़ी भाड़ा है। क्या है? गाड़ी भाड़ा मतलब माल ढुलाई मिलेगी आपको, मिलना है माल ढुलाई। क्या? जैसे आप बस से गए हो या ट्रेन से गए हो तो आपको वो टिकट का, देखिए 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, और एक आपको कैंसिल चेक, एक आपको चेक लेके जाना है, आपका अकाउंट होगा उसका आपको चेक लेके जाना है, उसको कैंसिल करके देना है। फिर जो भी आप लगाओगे, जैसे आप एसी बस से गए हो या ट्रेन से गए हो तो आप टिकट लगाओगे तो फिर आपका कुछ दिनों बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये भी एक SC ST, लेकिन हाँ सब लोग मत मार पिटाई कर लेना कि सबको पैसा चाहिए। किसके लिए भाई? ओनली SC ST कैंडिडेट का किराया मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलना है। अगली बात, अब इसे भेदभाव मत कह देना, ये मतलब है नॉर्म्स है। अब हमारी दुआ, अच्छा अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं? तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग, जितने लोग एग्ज़ाम हॉल जाओ, फिर इसके बाद रोल नंबर देखो तो आप हमको फ़ोन करके बताओ कि सर हम सेलेक्ट हो गए। भारत भर के सभी विद्यार्थियों की, देखिए मैं टीचर हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो भी विद्यार्थी है वो भले ही हमसे ना पढ़ रहा हो लेकिन फिर भी हमारा वो विद्यार्थी मेरी नज़र में है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सब लोग सेलेक्ट हो जाओ। बाकी नेवी SSR ऑनलाइन बैच, हमारे यहाँ सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम के बाद आप भी और आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आप भी क्यों सर, अभी तो आपने कहा आप सेलेक्ट हो जाओ, अरे बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाओ भाई। इसके बाद जो प्रोसेस उसमें हम आपके साथ चलेंगे। नेक्स्ट में आपका ये किताबों, हमारी किताबों को लेकर के इन्फॉर्मेशन है, ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपके फैमिली में भी जो मेंबर हैं, अगर आप पोस्ट शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारी किताबें आप मंगा सकते हैं, 25% के डिस्काउंट पर हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफाइड बुक्स हैं, मतलब कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग किताबें बनाई गई हैं। नेक्स्ट आपका, आप देख सकते हैं MKC का ये हॉस्टल, जो ऑल इंडिया लेवल पर, मतलब भारत में इससे बढ़िया हॉस्टल अभी वर्तमान में किसी के पास नहीं है। और हम कहते हैं ऐसा घर, अच्छा ऐसा घर जहाँ रहते हैं फौजी, और मैं कहता हूँ कि घर के बाहर घर से भी अच्छा अगर माहौल कहीं मिलने वाला है तो प्रयागराज, वैसे भी आप जानते हैं कि ये वो ज़मीन है जहाँ पर कभी दुनिया के कोने कोने से आदमी एक बार आ जाता है तो सोचता है कि मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन का सारा पाप कट गया। हम चाहते हैं कि आप यहाँ की आबो हवा में कुछ दिन सांस ले लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे कोई बात नहीं। आप सबको धन्यवाद क्योंकि आपने हमारा वीडियो ध्यान से सुना। जय हिंद।